अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल तंजीला's किचनट। कैसे हैं आप सब। आज फिर हम मटन की एक बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है धुआंधार मटन कढ़ाई। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मटन कढ़ाई में जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। मटन कढ़ाई के लिए मैंने लिया है हाफ़ kg यानी 500 ग्राम मटन लिया है। ये मैंने गोल बोटी का गोश्त लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे चाँप का ले लें या कोई और। इस 2 बड़ी इलायचियाँ चाहिए, इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा चाहिए हमें। अब एक पैन लिया है, उसे फ्लेम पे गरम कर लिया। इसमें हम अपना मटन ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जैसे बड़ी इलायची, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा लिया है हमने और 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से मसालों को गोश्त में। अब इसमें हम तकरीबन 4 से 5 कप पानी डालेंगे। मिक्स करेंगे और इसको ढाँप के हम तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। अब इसकी ग्रेवी के लिए जो मसाले चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी ग्रेवी के लिए एक बड़ा प्याज लिया है हमने और अदरक चॉप चाहिए हमें 1 टेबलस्पून, काली मिर्च चाहिए साबुत 10-12 दाने, ये ज़ीरा चाहिए 1 टीस्पून, दालचीनी चाहिए 1 बड़ी, 4 अदद छोटी इलायचियाँ और 4 से 5 अदद लौंग चाहिए, 4 अदद साबुत लाल मिर्च चाहिए, सॉल्ट चाहिए 1 टीस्पून, 1 कप दही चाहिए अच्छे से मिक्स करके। और ये 1 कप टमाटो प्योरी है, मैंने 4 टमाटरों से टमाटो प्योरी बनाई है। और हरी मिर्चें कटी हुई चाहिए। ये एक बड़ा प्याज हमने लिया और इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। इसको गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे और इसमें साबुत लाल मिर्चें और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अब 3 से 4 चम्मच इसमें पानी डालेंगे और उसे कुक होने देंगे थोड़ी देर। अब ये टमाटो प्योरी डालेंगे। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको टमाटो प्योरी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
आप घर बैठे टमाटो प्योरी तैयार कर सकते हैं, होममेड टमाटो प्योरी। अब ये स्पाइसेस ऐड करेंगे, काली मिर्च पाउडर, नमक। ये मसाले ग्रेवी के लिए हैं। पहले जो मसाले ऐड किए थे वो गोश्त को बॉईल करने के लिए यूज़ हुए थे। अब ये ग्रेवी के लिए हम अलग मसाले ऐड कर रहे हैं। मसालों को अच्छे तरीके से उसमें भून लेंगे और जो टमाटो प्योरी हमने डाली है उसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। ये देखें टमाटो प्योरी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। अब इसमें हम 1 कप दही ऐड करेंगे और दही को भी हम अच्छे से फेंट के डाला और अच्छे से इसको भूनेंगे। मटन हो या चिकन हो, जब तक इसकी भुनाई बहुत अच्छी, जितनी अच्छी करेंगे उसका टेस्ट उतनी अच्छा आएगा और उतना लजीज हमारी डिश बनेगी। अब इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए हमने बहुत अच्छे से भून लिया कि उसकी ऑयल ऊपर आ गया, यानी तरी ऊपर आ गई है। अब ये जो हमने गोश्त को बॉईल करने रखा था वो 45 से 50 मिनट्स में ये देखें पानी ड्राई हो गया है और हमारा मटन भी गल चुका है। अब मटन को हम इस ग्रेवी में डाल देंगे और उसका जो स्पाइसेस हैं सारे वो भी डाल देंगे। अब इसको इस ग्रेवी में बहुत अच्छे से हम तकरीबन 10 मिनट तो ज़रूर भूनेंगे, 10 से 15 मिनट। हम यहाँ तक भूनेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए। ऑयल जब ऊपर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है और तकरीबन जो डिश है वो कुक हो चुकी है। अब इस टाइम हम एंड पे चॉप अदरक डालेंगे। इस टाइम पे हम अदरक ऐड करें तो इसका अलग ही टेस्ट आता है। जो कढ़ाई में होता है वो अदरक हमेशा एंड पे डालते हैं। ये देखें बहुत अच्छे से भून के, ये देखें ऑयल जो है ऊपर आ गया है, इसका मतलब है हमारी ये डिश रेडी हो गई है। अब इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे गार्निश के लिए और धनिया ऐड करेंगे ढेर सारा और इसको मिक्स करेंगे। अब ये जो मटन धुआं कढ़ाई है, अगर धुआं ना दिया तो फिर ये तो इसका नाम ही चेंज हो जाएगा, इसलिए अब हम इसको धुआं देंगे। कोयला हमने जलने के लिए रख दिया हुआ है दूसरे चूल्हे पे। अब इसमें हम एक छोटी सी प्लेट रखेंगे स्टील की। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल की है बाउल है तो वो रख लें, वरना कोई भी ऐसे स्टील का या सिल्वर का बर्तन रख लें और उसमें जलता हुआ कोयला रखेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे और इसको ढक के हम इसको स्मोक देंगे। 1 से 2 मिनट स्मोक दें। अगर आप चाहें तो 5 मिनट तक स्मोक भी दे सकते हैं, लेकिन 1 से 2 मिनट तक स्मोक बेस्ट रहता है। ये देखिए स्मोक हमने दे लिया है, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू ऐड हो गई है कोयले की। हमारी धुआंधार ये मटन कढ़ाई रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और डिश आउट भी हम, चूँकि ये कढ़ाई है तो इसको हम एक छोटी कढ़ाई में ही डिश आउट करेंगे। ये देखिए इसकी ग्रेवी और इसका कलर, इसका टेक्सचर कितना अच्छा बना है। आप इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो ज़रूर इंजॉय करेंगे। प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।